Hi everyone, welcome to PSM classes. So today we are going to solve case based question number 9. तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है. द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड द नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन रिस्पेक्टिवली. तो किसी भी एसिड या बेस की स्ट्रेंथ हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन से कैलकुलेट करते हैं या उस पर डिपेंड करती है बोल सकते हैं. इफ़ वी टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड ऑफ द सेम कंसनट्रेशन, अगर सेम कंसनट्रेशन का हाइड्रोक्लोरिक और एसिटिक एसिड ले, इसको हम 1 मोल ले लेते हैं, देन दीज प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस. एसिड, तो ये क्या करेंगे, डिफरेंट अमाउंट में जो हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करेंगे. सो एसिड दैट गिव राइज टू मोर हाइड्रोजन आयंस आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड. तो ऐसे एसिड जो ज़्यादा हाइड्रोजन आयन, मोर हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड. एंड दैट गिव राइज टू लेस हाइड्रोजन आयन आर सेड टू बी वीक एसिड. सो हमसे पूछा गया कैन यू नाउ से व्हाट वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर. तो स्ट्रॉन्ग बेस are those base which give rise to more hydroxide ion. More hydroxide ion are strong base. ठीक है. If it give rise to less hydroxide ion, then it will be a weak base. Clear? So अगर it will give rise to more hydroxide ion, then it will be strong base, and if it is giving less rise to less hydroxide ion, then it is weak base. ओके, तो चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं. हमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, फ्रेश मिल्क हैज़ ए pH ऑफ 6. हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड. सो फ्रेश मिल्क का जो pH है वो 6 होता है. तो हमसे बोला गया है कि जब इस मिल्क को कर्ड में चेंज करते हैं तो pH पर क्या असर होता है. तो कर्ड जो है वो एसिडिक नेचर का होता है. किस नेचर का होता है? एसिडिक नेचर का होता है. और जो फ्रेश मिल्क है उसका pH कितना है? 6 होता है. तो जब हम फ्रेश मिल्क को कर्ड में चेंज करते हैं तो इसकी जो pH वैल्यू है वो क्या करती है? डिक्रीज़ करती है. क्या करती है? डिक्रीज़ करती है. और अगर कर्ड के pH की बात करते हैं तो वो 4.5 टू 5.5 के समथिंग होता है. ठीक है, इस रेंज में लाई करता है, 4.5 टू 5.5 की रेंज में. तो ये क्या होगा? मिल्क से एसिडिक होगा. ठीक है ना, मिल्क से ज़्यादा एसिडिक होगा ये कर्ड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. इज गैस्ट्रिक जूस अ वीक एसिड. क्या गैस्ट्रिक जूस एक वीक एसिड है? तो अगर हम गैस्ट्रिक जूस की बात करते हैं तो गैस्ट्रिक जूस में जो है HCl, पेप्सिन और म्यूकस प्रेजेंट होता है. क्लियर है? तो अगर इसमें जो है बेसिकली जो एसिडिक नेचर का काम करता है वो HCl करता है. तो अगर HCl की गैस्ट्रिक जूस की हम बात करते हैं, इसमें जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है, इसकी अगर pH वैल्यू की बात करते हैं तो वो हमारा 1.5 से 2 की रेंज में होता है. जो कैटेगरी जो है किसकी है? स्ट्रॉन्ग एसिड की है. किसकी होती है? स्ट्रॉन्ग एसिड की होती है. तो जो गैस्ट्रिक जूस है वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है. क्लियर? Milk of magnesia is an acid or base. For what purpose it can be used? So the formula of milk of magnesia is MgOH twice. So which represent its base nature. Clear? So for what purpose it can be used? तो इसका पर्पज़ क्या है? तो ये किस नेचर का होता है? माइल्ड बेस है. वीक बेस इसको हम बोल सकते हैं. वीक बेस की कैटेगरी में आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. सो अगर हम इसके पर्पज़ की बात करते हैं तो कभी कभी जो है ओवर ईटिंग की वजह से जो है, ओवर हीटिंग की वजह से क्या हो जाती है? एसिडिटी हो जाती है. तो इस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें किसी माइल्ड बेस की रिक्वायरमेंट होती है. तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वर्क करता है एज ए एंटासिड. ठीक है, तो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. क्लियर? तो चलिए लास्ट इसमें क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द pH वैल्यू ऑफ सलाइवा आफ्टर द मील. तो अगर pH वैल्यू की बात करते हैं सलाइवा की तो बिफोर मील ये बेसिक नेचर का होता है, तो इसका pH होता है 7.4. अगर हम आफ्टर मील की बात करते हैं तो आफ्टर मील जो है ये एसिडिक नेचर का हो जाता है. इसका pH जो है वो 5.8 या उससे लेस होने लगता है. इसके बिहाइंड रीज़न ये है कि जब हम
फूड कर लेते हैं, अपना फूड ले लेते हैं, मील कर लेते हैं, तो इसके बाद जो फूड में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है उसका इसको जो है इसका ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है बाय द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ। बैक्टीरिया जो हमारे माउथ में प्रेजेंट है ये क्या करते हैं, इसका ब्रेकडाउन करते हैं और ब्रेकडाउन करके इसको चेंज कर देते हैं किसमें, लैक्टिक एसिड में, जिससे इसकी पीएच वैल्यू जो है वो क्या होने लगती है, लोअर होने लगती है। क्लियर।